Hello everyone, I am भावना सानिया and I'm back with a new video for class 10th and आज की वीडियो में हम करने वाले हैं लेटर राइटिंग। तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ लेटर राइटिंग में, जिससे 100% यू विल गोइंग टू स्कोर 5 on लेटर। 5 मार्क्स का लेटर है, फुल मार्क्स लाने के लिए ये पूरी वीडियो ढंग से देखिए। इसमें मैंने 4 लेटर भी सॉल्व करे हुए हैं, ठीक है। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स से आप फुल मार्क्स लेके आ सकते हैं लेटर के। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू द लेटर, ठीक है। अब लेटर की अगर मैं बात करूँ तो जो लेटर है उसमें 4 तरीके के लेटर्स आपको आएंगे, ठीक है। इन चारों में से कोई भी 2 लेटर आएंगे और उन दोनों लेटर में से आपने एक ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। लेटर टू द एडिटर तो 100% आता है, ठीक है। लेटर टू द एडिटर तो 100% आता है, ये तो आप कर ही लो। इसके साथ और ऑप्शन में या तो आएगा लेटर टू प्लेस एन ऑर्डर, या फिर लेटर ऑफ कंप्लेंट, या फिर लेटर ऑफ इंक्वायरी, ठीक है। लेटर टू द एडिटर 100% आएगा आपका, ठीक है। इसके अलावा आएगा लेटर टू प्लेस एन ऑर्डर, या फिर और करके आएगा लेटर ऑफ कंप्लेंट, या फिर और करके आएगा लेटर ऑफ इंक्वायरी, ठीक है। 5 मार्क्स का टोटल लेटर होता है। कंटेंट के आपके होते हैं 3 मार्क्स, एक्यूरेसी और फ्लुएंसी के होते हैं 1 मार्क। एक्यूरेसी की बात करूँ तो एक्यूरेसी में आता है फॉर्मेट, तो फॉर्मेट के भी होते हैं 1 मार्क। सो कंटेंट 3 मार्क्स, फॉर्मेट 1 मार्क्स, दैट इज एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी इज 1 मार्क, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं लेटर टू द एडिटर। लेटर टू द एडिटर आपने किसको लिखना है, किसके एडिटर को लिखना है? ऑब्वियसली न्यूज़पेपर वाले को ही लिखोगे। तो जब आप न्यूज़पेपर वाले को लेटर लिखते हो तो याद रखना, या तो आप जनरल पब्लिक का कंसर्न शो कर रहे हो, या फिर आप एक कंसर्न अथॉरिटी के लिए लेटर लिख रहे हो कि भाई इस चीज़ पे ध्यान दो वरना हमें सफ़र करना पड़ेगा। वो है लेटर टू द एडिटर, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं लेटर टू द एडिटर के फॉर्मेट के साथ, ठीक है। अब फॉर्मेट क्या है लेटर टू द एडिटर? सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आता है, जिसमें एड्रेस सेंडर्स एड्रेस है। मेनली आपको सेंडर्स एड्रेस क्वेश्चंस में गिवन होता है, और बाय एनी चांस नहीं गिवन हो तो आप ABC करके कुछ भी एड्रेस लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है डेट। ये है बेसिक फॉर्मेट फॉर ऑल लेटर्स, ये है बेसिक फॉर्मेट फॉर ऑल लेटर्स। उसके बाद आती है डेट। डेट आपने कैसे लिखनी है? जैसे आपने लिख लिया 25 जनवरी, ऐसे 25 जनवरी 2024, ऐसे लिखनी है आपने डेट, ठीक है। फिर उसके बाद आता है रिसीवर्स डेजिग्नेशन एंड रिसीवर्स एड्रेस। ये भी टोटल आप 3 लाइन्स में लिखोगे। सेंडर्स एड्रेस भी 3 लाइन्स में आएगा, रिसीवर एड्रेस भी 3 लाइन्स में आएगा, इंक्लूडिंग रिसीवर्स डेजिग्नेशन। उसके बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में जो भी कंप्लेंट या जो भी रिक्वेस्ट है वो लिखोगे, एंड मेक श्योर यू अंडरलाइन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है। आफ्टर दैट यू हैव टू लीव द लाइन। आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में सर ही नहीं लिखना है, ना रिस्पेक्टेड सर, ना रिस्पेक्टेड मैडम, ना सर/मैडम, सिर्फ सर लिखना है। और उसके बाद लाइन नहीं छोड़नी, सीधा बॉडी शुरू करनी है लेटर की। तो जो लेटर है आपका 3 पैराग्राफ में होगा। पहला पैराग्राफ ये स्टेट करेगा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर, आप लेटर क्यों लिख रहे हैं। पैराग्राफ 2 में डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी, एंड पैराग्राफ 3 में आप उसको कंक्लूड करोगे, या फिर यू कैन राइट व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, व्हाई यू हैव रिटन दिस लेटर, ठीक है। उसके बाद यू हैव टू लीव अ लाइन, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग करोगे, ठीक है। लाइन लीव करके आप सबसे पहले लिखोगे थैंकिंग यू। क्या लिखोगे? थैंकिंग यू। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग आएगी, जैसे योर सिंसियरली, योर फेथफुली, योर थैंक्सफुली, ठीक है। समझ आया? योर्स ट्रूली, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर। दिस इज द बेसिक फॉर्मेट ऑफ ऑल द लेटर। अब हम बात करते हैं लेटर टू द एडिटर। लेटर टू द एडिटर की मैं बात करूँ, सो यू आर राइटिंग दिस लेटर टू द न्यूज़पेपर एडिटर। कौन से न्यूज़पेपर पे लिखना है वो सब आपको मेंशन होगा, ठीक है। तो जब भी आप लेटर टू द एडिटर को लिख रहे हो, आप उसको रिक्वेस्ट करते हो कि भाई ये लेटर जो है ना मेरा, वो अपने स्टीम्ड कॉलम ऑफ द न्यूज़पेपर में प्लीज़ पब्लिश कर दे, ताकि कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं जो इस पर ध्यान दें। हम जो बेसिकली जनरल पब्लिक का कंसर्न आप तक जा रहे हैं, और ये हम चाहते हैं कि आप अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करो, ताकि ये कंसर्न अथॉरिटीज़ तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वो हमारी चीज़ों पे ध्यान दें, हमारी सोसाइटी पे ध्यान दें। इसीलिए हम लेटर टू द एडिटर लिखते हैं, ठीक है। अब लेटर टू द एडिटर का फॉर्मेट क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस। सेंडर एड्रेस मैंने आपको बताया था, जैसे कि हमारा सेंडर्स एड्रेस जो है वो 3 लाइन्स में ही आएगा, ठीक है। जैसे हाउस नंबर, लोकेलिटी, सिटी। आफ्टर दैट यू हैव टू लीव अ लाइन, ठीक है। आफ्टर दैट यू हैव टू
लीव अ लाइन, डेट आएगी, डेट हमें बिल्कुल ऐसे ही लिखनी है 25 जनवरी 2024। फिर यू हैव टू लीव अ लाइन, लेटर किसको लिख रहे हो, एडिटर को, कौन से एडिटर को, उसके न्यूज़पेपर का नाम लिखना है, फिर उसका एड्रेस मतलब सिटी का नाम ला गया, फिर यू हैव टू लीव अ लाइन, आपने सब्जेक्ट लिखना है, प्रॉपर ऐसे लिखोगे सब्जेक्ट, और जो भी आपका सब्जेक्ट रिक्वेस्ट होगी वो लिखोगे और उसको अंडरलाइन करोगे। फिर सैल्यूटेशन में आएगा सर, और उसके बाद आप न्यूज़ कैसे शुरू करोगे, प्लीज पहली लाइन सेम ही रहती है एडिटर की, इसको रट लो, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू एक्सप्रेस द एंग्विश ऑफ द जनरल पब्लिक, या आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन, आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटी ओवर द डैश, डैश में क्या आएगा, टॉपिक, ठीक है। तो पहली लाइन सेम ही रहेगी, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू एक्सप्रेस द एंग्विश ऑफ द जनरल पब्लिक, या फिर draw the attention of the concerned authorities over the जो भी प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद पैरा 2 में आपने एक्चुअल इशू लिखना है कि भाई क्या इशू हो रहा है, और पैरा 3 में आपने सजेशंस चाहिए लिखना है, एंड व्हाट स्टेप्स यू वांट द अथॉरिटी टू टेक सो दैट जो मैटर है वो रिजॉल्व हो जाए। उसके बाद यू हैव टू लीव अ लाइन थैंकिंग यू योर्स ट्रूली नेम, ठीक है। तो बिल्कुल इसी फॉर्मेट में लिखना है। अब एक लेटर टू द एडिटर का मैंने क्वेश्चन भी डाला है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। अब आपको पता है द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया, ये हमारा यूज हो जाएगा, दिल्ली की बात हो रही है तो ये हमारा हो गया आपका रिसीवर्स एड्रेस, ये आपको रिसीवर्स एड्रेस बहुत आसानी से गिवन है, ठीक है। एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न ओवर दी increase in the rate of road accidents, rash driving and overcrowded transport। तो अब हमें ये सब्जेक्ट भी मिल गया और पहला जो है हमें पहला पैराग्राफ भी मिल गया। पहला पैराग्राफ क्या था, थ्रू द कॉलम ऑफ योर esteemed newspaper I wish to draw the anguish of the general public over the increase in the rate of road accidents, rash driving and overcrowded transport, या फिर through the columns of your esteemed newspaper I wish to draw the attention of the concerned authorities over the increase in the rate of road accidents, rash driving and overcrowded transport। ठीक है, आपका नाम भी गिवन है प्रिया या प्रियांशु, ठीक है। ये आपका एड्रेस भी गिवन है, सेंटर्स एड्रेस भी गिवन है B47 आवास विकास मयूर विहार न्यू दिल्ली। सेंटर्स एड्रेस गिवन है, डेट हो जाएगी, रिसीवर्स एड्रेस गिवन है, सब्जेक्ट गिवन है, सैल्यूटेशन हो जाएगा, पैराग्राफ भी हो जाएगा। तो अब करना क्या है, इसमें 2.5 मार्क्स तो सीधे ऐसे ऐसे आ जाएंगे बच्चे, 2.5 मार्क्स उसको भी हम अचीव कर लेंगे अगर आप ये ढंग से कर लोगे तो, ठीक है। तो आपका जो सेंटर्स एड्रेस है ये 3 लाइन में हो गया, B47 आवास विकास मयूर विहार न्यू दिल्ली। उसके बाद हमने छोड़ दी लाइन। फिर आता है 24 जनवरी 2024, जान मंथ के बाद जो है आपका आएगा कॉमा, फिर हमने छोड़ दी लाइन, द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, फिर छोड़ दी लाइन। सब्जेक्ट क्या है, इंक्रीजिंग केसेस ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, रैश ड्राइविंग एंड ओवरक्राउडिंग। अब यहाँ पे मिस्टेक क्या है, यहाँ पे लाइन छोड़ के आपका आएगा सर, ठीक है, लाइन छोड़ के आपका आएगा सर, ठीक है। सैल्यूटेशन यहाँ मेंशन नहीं है, सर जरूर लिख लेना। सो पहला पैराग्राफ जो होगा वो आपका यहाँ से शुरू है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू एक्सप्रेस the anguish of the general public over the increasing number of road accidents, cases of rash driving and the problem of overcrowding in the buses। ठीक है, यहाँ पे आपका पैराग्राफ खत्म। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ यहीं से शुरू करना है बिना लाइन छोड़ा, अगर लाइन छोड़ भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। द बस ड्राइवर्स हैव नो रिगार्ड फॉर द ट्रैफिक रूल्स, दे ड्राइव वेरी रैश, वेरी की स्पेलिंग गलत है, वेरी रैश अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिकर्स, दे इवन जम्प द रेड लाइट signals installed on the road, still the private operators, bus operators stop at unauthorized stops, the uncontrollable speed and race with other buses is the main cause of the accidents, they even overtake the other buses for picking up more passengers, the conductor pack their buses to suffocation, as a result ladies and old people are unable to get into buses। ये आपका आ गया जो प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हो। थर्ड में आप सजेशन दोगे कि इट रिक्वायर स्ट्रिक्टर वॉच ऑन द पार्ट ऑफ ट्रैफिक पुलिस, मोर ओवर ट्रैफिक पुलिस शुड बी एम्प्लॉयड टू चेक द वायलेशन ऑफ द ट्रैफिक रूल्स, proper road signals and road marks should be marked, the surprise check by the traffic police in civil dress can play an effective role in booking the culprits। इसके बाद मेन लाइन जो आपने याद करनी है, जो मैं अब मेंशन करूंगी, मैंने इसलिए मेंशन नहीं करी ताकि आप लोग याद कर लो कि आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश, ठीक है, आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश दिस लेटर in your newspaper,
ठीक है, इन योर न्यूज़पेपर, एस्टीम्ड न्यूज़पेपर लिख देना, इन योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, सो दैट द कंसर्न्ड अथॉरिटीज कैन टेक एक्शन ऑन इट। ठीक है, सो दैट कंसर्न्ड अथॉरिटीज टेक एक्शन ऑन इट। ये आप एड ऑन करोगे। अगर आपको यहाँ हैंड राइटिंग समझ नहीं आ रही तो मैं यहाँ भी मेंशन कर देती हूँ। यू कैन राइट लाइक दिस, आई रिक्वेस्ट, ये थर्ड पैराग्राफ का लास्ट लाइन होगा। ठीक है, लेटर टू द एडिटर का याद कर लो, आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश दिस लेटर। ठीक है, टू पब्लिश दिस लेटर ऑन दी esteemed column of your newspaper, so that the concerned authorities, ठीक है, so that the concerned authorities may put attention to the above mentioned problem, to the above mentioned problem. फुल स्टॉप। आप एडिटर को मेन लिख रहे हो पब्लिश करने के लिए। ठीक है, सो आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश दिस लेटर ऑन द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर सो दैट द concerned authorities may put attention to the above mentioned problem। ठीक है, उसके बाद you have to leave a line, leave a line के बाद thanking you yours truly प्रियांशु या प्रियांशु जो भी आपका नाम है। ठीक है, अब आता है placing an order। placing an order बेसिकली हम लेटर लिखते हैं to place an order of something, maybe books, sport items। ठीक है, जो भी आपने बल्क में ऑर्डर प्लेस करना है उसके लिए। ठीक है, तो अगेन वही होगा सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, कि आप कहाँ से लेटर लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल स्कूल की साइड से लिख रहे हो, कौन सा स्कूल है वो नाम, लोकेलिटी सिटी, आफ्टर दैट लीव अ लाइन, फिर उसके बाद आपका जो डेट है, फिर लीव अ लाइन। ठीक है, डेजिग्नेशन में क्या आएगा, या तो आप सेल्स मैनेजर को लिखोगे या प्रोप्राइटर को लिखोगे या डायरेक्टर को लिखोगे, इन तीनों में से किसी एक को लिखोगे। नेम ऑफ द कंपनी, एड्रेस, फिर यू हैव टू लीव अ लाइन। सब्जेक्ट में आ गया प्लेसिंग एन ऑर्डर, मेक श्योर दैट यू अंडरलाइन द सब्जेक्ट। प्लेसिंग एन ऑर्डर ऑफ बुक्स हो गया या स्पोर्ट्स आइटम हो गया, अगेन यू हैव टू लीव अ लाइन, लिखना है सर। तो आपके जो लेटर है ऐसे ही स्टार्ट होगा, दिस इज इन रेफरेंस टू योर कोटेशन डेटेड। ठीक है, ऑब्वियसली इस डेट से पहले का होगा, मतलब 25 अप्रैल है तो आप 21 अप्रैल ले लो। ठीक है, दिस जो आपने कोटेशन दी थी उस कोटेशन के हिसाब से, या फिर और करके, या फिर दिस इज विद रेफरेंस टू द इंक्वायरी लेटर डेटेड, सेम डेट यहाँ पे डाल दी, रिगार्डिंग द परचेज ऑफ जो भी परचेज करना है। वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट द मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू प्लेस एन ऑर्डर विद योर फर्म फॉर द फॉलोइंग प्रोडक्ट, या फिर वी वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ डैश आइटम्स। ठीक है, ये हो गया आपका पहला पैराग्राफ। यार ये प्लेसिंग एन ऑर्डर रट लो, तीनों पैराग्राफ सेम है। ठीक है, पहले पैराग्राफ में ये हो गया, दूसरे पैराग्राफ में कुछ भी नहीं करना, आपने टेबल बना के आइटम्स लिखनी है कि भाई आपको क्या आइटम्स चाहिए, सीरियल नंबर, आइटम्स कितनी, क्वांटिटी, क्या साइज, या फिर कौन सी कंपनी का। ठीक है, फिर थर्ड पैराग्राफ भी बिल्कुल सेम है। ऑल्सो प्लीज इंश्योर दैट द अबव आर्टिकल्स आर ऑफ द बेस्ट क्वालिटी and packed properly to avoid any damage. The payment will be made by check on receipt of the goods. Kindly ensure that the order reaches us within a week. Hope to receive the order delivered on time. ये थर्ड पैराग्राफ एज इट इज आएगा, फर्स्ट एज इट इज है, सेकंड में टेबल बन जाएगा, थर्ड एज इट इज है। लीव अ लाइन थैंकिंग यू योर्स ट्रूली नेम एंड डेजिग्नेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन है, यू आर लक्ष्मण लक्ष्मी द हेड ऑफ लाइब्रेरियन ऑफ रामना पब्लिक स्कूल नेलोर, राइट अ लेटर टू जनता बुक डिपो नेलोर प्लेसिंग बल्क ऑर्डर फॉर बुक्स नीडेड फॉर द स्कूल लाइब्रेरी, यू कैन इन्वेंट योर ओन डिटेल्स। तो हमने एज इट इज ही लिखना है भाई, पहले स्कूल का नाम रामना पब्लिक स्कूल, ठीक है, ABC कॉलोनी नेलोर, फिर आपकी आ गई डेट। ठीक है, फिर आ गया सेल्स मैनेजर जनता बुक डिपो नेलोर, सब्जेक्ट आ गया प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर बुक्स, प्लेसिंग एन बल्क ऑर्डर फॉर बुक्स, सर के बाद कॉमा आए नहीं आएगा, ये यहाँ पे लगा हुआ है बट यहाँ पे आप मत लगाना, पेपर में सर के बाद कॉमा नहीं आएगा। दिस इज विद रेफरेंस टू द इंक्वायरी लेटर डेटेड
this regarding the purchase of books for school library. We are pleased to inform you that the management has decided to place an order with your firm for the following books. ये first paragraph as it is है भाई, रट लो, ठीक है. उसके बाद इंग्लिश बीहाइव, इंग्लिश मोमेंट, फिजिक्स फॉर स्कूल, मैथमेटिक्स फॉर आर डी शर्मा, ये आपने लिख दी क्वांटिटी, ठीक है. ऑल्सो प्लीज इंश्योर दैट द बुक्स आर पैक्ड प्रॉपरली टू अवॉइड एनी डैमेज. द पेमेंट विल बी मेड बाय चेक ऑन रिसिप्ट ऑफ द गुड्स. Kindly ensure that order reaches us within a week. Hope to receive the order delivered on time. फिर leave a line thanking you, yours truly Lakshmi librarian. Clear? बहुत easy था ये. अब आते हैं भाई लेटर ऑफ कंप्लेंट में. लेटर ऑफ कंप्लेंट हम कब लिखते हैं? जब हमें किसी चीज़ के रिगार्डिंग कंप्लेंट करनी हो, ठीक है. अब सेम भाई, सेम बिल्कुल सेम फॉर्मेट है, ठीक है. क्या होगा? सेंडर्स एड्रेस 3 लाइनों में, डेट, फिर लाइन छोड़ के रिसीवर्स एड्रेस, फिर लाइन छोड़ के कंप्लेंट रिगार्डिंग व्हाटसोएवर इज द क्वेश्चन, ठीक है. फिर लाइन छोड़ के सर, ठीक है. फिर उसके बाद अगर रट लो पैराग्राफ 1 कंप्लेंट का. विद रेफरेंस टू इनवॉइस नंबर दिस डेटेड दिस, आई परचेज दिस, मॉडल नंबर ये है, रिसिप्ट नंबर ये है, फ्रॉम योर शोरूम, मैंने इतने पैसे दिए थे सबसे पहले, जिसके रिगार्डिंग आपने कंप्लेंट करनी है. To resolve the problem, I would appreciate if you get the dash checked properly. जो भी problem है उसको check कराओ properly by qualified technicians. Since it is under warranty period, I request you to kindly send someone to replace or repair it, as it seems to have some manufacturing problem. Paragraph 2 रट लो. Paragraph 3, I look forward to your reply and a resolution to my problem, and will wait until a week before seeking help from the consumer protection. Please contact at the above address or this phone number. Leave a line thanking you, yours truly name. बहुत easy है. अब क्वेश्चन क्या है? Write a letter to the postmaster, General Post Office, पिथौरागढ़, complaining of late delivery of letters. You are मोहित मोना of तकाना, पिथौरागढ़, ठीक है. तो सेंडर्स एड्रेस 3 लाइनों में, फ्रेंड्स कॉलोनी, तकाना, पिथौरागढ़. लीव अ लाइन, डेट आ गई, ठीक है. लीव अ लाइन, डेट आ गई. लीव अ लाइन, द पोस्ट मास्टर, जनरल पोस्ट ऑफिस, पिथौरागढ़. सब्जेक्ट, कंप्लेंट रिगार्डिंग लेट डिलीवरी ऑफ लेटर. सर, this is to bring to your kind notice that the beat postman of our area is not performing his duty well. He never delivers our letters, money orders, parcel, etc. on time. He visits once a week and delivers the letter of the whole week that day. As a result of his careless attitude towards duties, we often get deprived of the important information of marriage, death, etc. of our relatives and friends. ठीक है. यहाँ पे आपका, यहाँ पे एक चीज याद रखना, ये भी 3 पैराग्राफ में आएगा, ठीक है. अब इसकी वजह से आप ये पहला पैराग्राफ इतना ही लिखोगे, यहाँ से होगा आपका दूसरा पैराग्राफ, ठीक है. यहाँ से होगा आपका थर्ड पैराग्राफ. सेवरल टाइम पीपल कुड नॉट रीच ऑन टाइम टू अटेंड द इंटरव्यू और जॉइन service due to the negligence on the part of postman. We have repeatedly requested him to be regular and deliver the letter on time, but he pays no heed to our request. I sincerely request you to personally inquire into the matter and take immediate action for the redressal of our grievance. Says, उसके बाद you have to leave a line, yours faithfully Mona, a resident of Friends Colony. Clear? अब आता है नेक्स्ट लेटर, दैट इज लेटर ऑफ इंक्वायरी. तो जब भी आप किसी चीज़ की इंक्वायरी करते हो तो आपको आता है लेटर ऑफ इंक्वायरी. इसमें भी आपको तीनों पैराग्राफ रटने हैं, तीनों पैराग्राफ सेम है, बस हल्का हल्का चेंजेस होना है, ठीक है. सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, लीव अ लाइन सब्जेक्ट, लीव अ लाइन सैल्यूटेशन विद सेम ऐसे. अब आप इंक्वायरी कर रहे हो किसी चीज़ की, तो आपने वो एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा, तभी आप इंक्वायरी कर रहे हो, तो यही आएगा विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, डेटेड, इससे पहले की डेट लिख लेंगे 21 अप्रैल 2002, रिगार्डिंग जो भी आप इंक्वायरी करना चाहते हो. दिस इज इन रिस्पॉन्स, या फिर दिस इज इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर का नाम, डेटेड अबाउट डैश, ठीक है. आई विश टू मेक सर्टेन इंक्वायरीज अबाउट दिस और दैट, ठीक है. कोर्सेज होगा तो अगर कोई कोर्स से रिलेटेड है तो आपने कमेंसमेंट डेट पूछनी है, ड्यूरेशन पूछना है कोर्स का, फी स्ट्रक्चर पूछना है, कितने स्टूडेंट्स होंगे बैच में, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज पूछनी है. अगर प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड है तो प्राइस, उसका अवेलेबिलिटी, सर्विस डिटेल, इवेंट सब, ठीक है. उसके बाद लीव अ लाइन, काइंडली शेयर द नेक्स्ट पैराग्राफ में, काइंडली शेयर द डिटेल एट योर earliest, looking forward to hearing from you soon. Leave a line thanking you, yours truly, your name and designation. अब ये लेटर है, इसको देखते हैं. You are Lakshman Lakshmi,
the in charge of physical education department of Ramana Public School, Nellore, write a letter to Mrs. Jagbir Singh and Son, Nellore, inquiring about the rates of the sports item, मैक्सिमम डिस्काउंट दैट दे कैन ऑफर यू कैन इन्वेंट योर ओन डिटेल्स. ठीक है, तो भाई सेम एड्रेस रामना पब्लिक स्कूल एबीसी कॉलोनी नेलोर. लीव अ लाइन डेट सेम मैनर में लीव अ लाइन मेसर्स जगबीर सिंह एंड सन XYZ कॉलोनी नेलोर. Subject: Inquiry regarding rates and discounts of the sport items for the school. Underline the subject. Sir, with reference to your advertisement in the Times of India dated 21st April 2022 regarding the sports item for our school, wish to make certain inquiries about the sport items. Next paragraph. Being a leading supplier of sports, we can expect the best quality of goods at competitive price. तो यही हो गया कि तुम लीडिंग सप्लायर हो. वी कैन एक्सपेक्ट बेस्ट क्वालिटी ऑफ गुड्स एट कॉम्पिटेटिव प्राइस एज वी वांट टू प्लेस अ बल्क ऑर्डर विद यू. वी वांट टू इंक्वायर एट व्हाट रेट्स यू कैन सप्लाई ईच आइटम्स of different sports. We expect the lowest quotation at which you can supply the desired good. Then again, next paragraph. Kindly share the details at your earliest. Looking forward to hearing from you soon. So thanking you, yours truly, Lakshmi, head of physical education department. ठीक है, तो यहाँ पे आपके लेटर्स जो है यहाँ खत्म होते हैं. चारों लेटर्स हमने कवर कर लिए. ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. बहुत ईजी है. पहला पैराग्राफ रट लो, तीसरा पैराग्राफ रट लो, फॉर्मेट रट लो. बस बीच का ही तो खुद लिखना है, और बीच का तो सिर्फ लेटर टू द एडिटर में खुद लिखना है. प्लेसिंग एन ऑर्डर, कंप्लेंट, इंक्वायरी में तो सेम ही है ऑलमोस्ट, सिर्फ टॉपिक के अकॉर्डिंग हल्का फुल्का चेंज होगा. सो दिस इज हाउ यू कैन स्कोर full marks in letters. All right, if you have any doubt you can comment in the comment box or reach us out on the number which is given below. For the PDF of these letters you can contact us on the number which is given below. So I will be meeting you guys super soon in my next video. So bye bye everyone.